नमस्कार स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं 10th क्लास आर्ट ए का एग्जाम जो है 23 मार्च 2026 को विद सॉल्यूशन। और इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं हर क्वेश्चन के बारे में। यही नहीं है कि आंसर ही आंसर करेंगे, इसके साथ आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन भी कराएंगे। तो ये कंटेंट इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन पेपर डिवीजन की कि कौन से भाग में कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स डिवीजन करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2026 का और 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्क डिवीजन। तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर का मार्क डिवीजन ये है, 10 नंबर के आपको एमसीक्यू आएंगे और ज्योमेट्री प्रश्न संख्या 88 से 126 तक। ये आपका सिलेबस भी एक तरीके से ये आपका सिलेबस है, सिलेबस भी यही है और अंक विभाजन भी पेपर का यही है। इससे आप आसानी से कर सकते हैं। मापक ड्राइंग, अब आपका जो क्वेश्चन रहता है कि जो स्केल ड्राइंग है वो कौन से प्रश्न से कौन से तक है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रश्न 16 से लेकर 32 तक के अंदर जो भी स्केलें हैं वो पेपर में आनी है। ऊपर बात करें अगर कि ज्योमेट्रिक प्रश्न संख्या 88 से लेकर 126 तक आना है, पिंड ज्योमेट्री प्रश्न संख्या 13 से लेकर 31 तक आना है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको और कोई अन्य वीडियो में नहीं मिल सकती थी, पहली वीडियो है ये। नेक्स्ट चलते हैं विशेष सूची 8B। 8B आपको पता है कि आपका ये प्रैक्टिकल के अंदर आता है। तो इसमें देख सकते हैं 30 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल रहता है, 50 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम रहता है। आपका सारा सिलेबस है, इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए, पेपर के लिए आपको बहुत यूजफुल है। अब नेक्स्ट चलते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 की ओर। 2026 का है ये, 50 मार्क्स का आपका ये पेपर आता है। 3 घंटे का समय है, काफी समय रहता है इस पेपर को करने में, आसानी से आप कर सकते हैं आराम से। 10 एमसीक्यू आने हैं सेक्शन ए में, भाग क में। इंग्लिश मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जिस बहुभुज की 6 बराबर भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं षटभुज, उसे कहते हैं षटभुज। तो आप कहेंगे पंचभुज किसे कहते हैं, तो जिस बहुभुज की 5 बराबर भुजाएं हो उसे पंचभुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह समधरातल है जो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरा हो, उसको क्या कहा जाता है, आपका बहुभुज। अगर ये क्वेश्चन इसका थोड़ा सा चेंज होके आए कि वह समधरातल जो 3 सरल रेखाओं से घिरा हो, सिर्फ 3 सरल रेखाओं से घिरा हो, तो वो हो जाता है आपका त्रिभुज। वृत्त का तो आपको पता ही है कि कोई सरल रेखा इसमें होती नहीं है, ये सिर्फ एक सर्कल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुभुज। तीसरा प्रश्न है, वह रेखा जो केंद्र से परिधि के किसी भाग तक खींची जाए तो उसे कहा जाता है अर्धव्यास, अर्धव्यास कहा जाता है। तो फिर व्यास क्या हुआ, व्यास वह रेखा होती है जो केंद्र से नहीं, जो एक परिधि से दूसरी परिधि की ओर खींची जाए और जिसमें केंद्र से होते हुए जाए। जो रेखा केंद्र से होते हुए एक परिधि से दूसरी परिधि को टच करे उसे व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा भाग होता है अर्धव्यास, और अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहा जाता है। नोट डाउन कर दीजिए, अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, वृत्त की परिधि का आधे से कम भाग क्या है। जो वृत्त की परिधि होती है उसका आधे से कम भाग होता है आपका चाप। वर्ग तो इसका उत्तर वैसे भी नहीं हो सकता था। त्रिभुज भी वृत्त से रिलेटेड है, नहीं अलग है। नेक्स्ट चलते हैं, वस्तु चित्रण में बैठने का प्रबंध कैसा होता है। तो वस्तु चित्रण में आप कैसे बैठते हैं, इस तरीके से आप बैठते हैं। बीच में यहाँ आपका वो वस्तु रखी होती है जिसका आपने चित्रण करना होता है। तो ये कौन सी आकृति दिख रही है आपको, कमेंट में मेरे को बताएं, अभी के अभी कमेंट करें। कर दिया कमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए। तो वस्तु चित्रण में कितना भाग प्रयोग होना चाहिए, आपका 1/3 भाग आपका प्रयोग होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, यह वह पिंड है जो 4 समत्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है। 4 समत्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है, होता है शुंडाकार होता है। घन क्षेत्र कुछ और है और चतुर्थ फलक भी कुछ और चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, डिजाइन के कितने भेद होते हैं। डिजाइन के होते हैं 3 भेद। एक आपकी प्राकृतिक डिजाइनिंग होती है, मतलब आपकी होगी नेचुरल डिजाइनिंग, एक जियोमेट्रिकल डिजाइनिंग और एक आपकी अदर एक डिजाइनिंग भी होती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये आपकी डिजाइनिंग के भेद हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चित्रकला को मुख्य कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो चित्रकला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। एक है वाणिज्य कला और एक है ललित कला, ललित कला और वाणिज्य कला। नेक्स्ट चलते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में आपको पता ही है 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग आपको ऐसे भी याद कर लेने हैं कि
सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है, सबसे नीचे रंग कौन सा होता है, या कौन कौन से रंग इंद्रधनुष में होते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंद्रधनुष में ऊपर से तीसरे नंबर पर कौन सा कलर, कौन सा रंग दिखता है, तो वो भी आपको आने चाहिए रंगों के नाम। नेक्स्ट चलते हैं, यह आपका प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 की ज्योमितीय रचनाएं तैयार करें। ज्योमितीय रचनाएं हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे जब पेपर डिवीजन कर रहे थे, एक बार मैं फिर ले चलता हूं आपको। तो ये देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 88 से 126 तक आएगा। पिंड ज्योमेट्री प्रश्न संख्या 13 से लेकर 31 तक आएगा। चलते हैं पेज पर, ये आपका पेज है। तो इस पे पहला क्वेश्चन है कि ए बी रेखा पर समपंचभुज विशेष ढंग से बनाओ। क्वेश्चन है आपका, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, ड्राइंग में कोई ज्यादा जो हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए बी रेखा पर समषटभुज विशेष ढंग से बनाओ। तो ये भी आपको बना देना है। दिए हुए वृत्त की परिधि पर दिए बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचो। ये भी आसान क्वेश्चन है, कर लेना है। फोर्थ है, 2 समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। ये भी आपको कर लेना है। पांचवा, एक वृत्त लगाओ जो रेखा ए बी के बाहर ज्ञात बिंदु Q और रेखा ए बी को बिंदु P पर स्पर्श करे। ये भी कर लेना है। नेक्स्ट है कि समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि शुंडाकार अपने आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और आधार भूमि धरातल के समांतर है। इसकी भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसी जो नाप दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको ये कर लेना है। इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये आपका स्केल है। स्केल आपका कुल मिलाकर 24 अंक का है, मेनली इस पर आपको फोकस करना है। इसमें क्वेश्चन है कि दिए हुए दर्शन चित्र से फाइल रेख का सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 8 सेंटीमीटर, मतलब 1:8 का इसमें वो लगना है स्केल। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, सब कुछ इसमें यहाँ दे रखा है। अंक विभाजन आप देख सकते हैं कि इसका जो सम्मुख है सामने से है 5 नंबर का है, पार्श्व से 5 अंक का है, ऊपरी दर्शन से आपका 6 नंबर का है। पैमाना आपका इसमें जो बनता है 2 अंक का है। कागज बांट पेपर डिवीजन आपका 4 अंक का है। लिखाई एवं सफाई 2 अंक का है। कुल अंक आपके 24 अंक बन जाते हैं। ये स्केल आपको कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको पता ही है कि ड्राइंग के पेपर में आपको कोई भी सीरीज नहीं आती है, चाहे आप जो मर्जी उसमें करो, पर इसमें कोई सीरीज नहीं आती है। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसके लिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस पर चाहिए। मैंने आपका अभी 2025 का क्वेश्चन पेपर भी रहता है और 2021 का भी मैंने कर लिया है तैयार, उसको मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। और मैं पार्ट 3 भी, लास्ट जो पार्ट रहेगा इसका, वो भी तैयार करूंगा, जो प्रेजेंटेशन के ऊपर होगा, आपकी डिमांड पर होगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं लाऊंगा, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं इन विषयों को लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास और सब्जेक्ट भी रहते हैं करने के लिए, सोशल साइंस भी आ रहा है। खैर, नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका 2024 का पेपर है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने ये पहले इसे रखा 25 से पहले, क्योंकि इसमें ज्यादा एमसीक्यू है, इसमें 20 एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, जो आप विशेष निर्देश दे सकते हैं। इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर, अगर आप इन दिशा निर्देशों को तभी दिया जाता है कि एग्जामिनर को इससे सहूलियत होती है, तो इसको आपने पढ़ लेना है, तभी मैं हर वीडियो में दिशा निर्देश रखता ही रखता हूं। नेक्स्ट है सेक्शन ए, चलते हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। 20 एमसीक्यू है। तो पहला है इसमें कि इनमें से कौन सा उपकरण एक ज्योमेट्रिकल सेट स्क्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज ए ज्योमेट्रिकल सेट स्क्वायर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आपको बताया ज्योमेट्री में आपको इस टाइप का मिलता है, 2 इस टाइप के मिल जाते हैं आपको, इस टाइप की शेप रहती है उसकी। एक 90 डिग्री का होता है, एक 60 डिग्री का, इस टाइप से होता है वो कुछ ज्योमेट्री के अंदर आपको जो 2 अलग से मिलते हैं। आप ऐसे उसका यूज करते नहीं होने, पर उसी का ये, उसके ऊपर ये जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं कि 60 डिग्री का कोण कौन सा कोण होता है। तो 60 डिग्री का कोण आपका न्यून कोण में आता है। समकोण कौन सा होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है समकोण। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक जो डिग्री का कोण होता है वो होता है अधिक कोण। तो आपको ये याद रखना है। सारा मैंने इसमें एक साथ ही क्लियर करा दिया है आपका। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन समकोण त्रिभुज के विषय में सत्य है? तो समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है जिसका त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है? इस तरह से होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ये है समकोण त्रिभुज। तो अब ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो दो कोण समकोण होते हैं, दो कोण समकोण किसी भी त्रिभुज में कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है, ये भी गलत है। एक कोण अधिक कोण कहां से बनेगा इसमें? जब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक 90 में चला गया, तो जो दो बचते हैं आपके वो 45 का हाफ बचता है। तो इस हिसाब से आपका ये त्रिभुज ही नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ये कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, ये आपका त्रिभुज है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस एक क्वेश्चन से ही आपके 5-6 क्वेश्चन मैंने अभी अभी क्लियर आपके करा दिए हैं। अगर आपको समझना है तो इसको दोबारा आप देख सकते हैं। इंग्लिश में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए राइट एंगल ट्राइंगल? तो इसका आंसर है ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज वन राइट एंगल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के आधारों पर बताइए कि कौन सा कोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण है। पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है? तो सपोज करो ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर है, ये अलग है, तो इसमें कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इनकी जो डिग्री बोलो तो इसके जो एंगल है, दो एंगल ये भी बराबर होंगे। तो जो आपके पास ये दिया गया है जिसमें दो एंगल बराबर है और जो तीसरे एंगल इन सभी को प्लस करके 180 बन रहा है, तो वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ मेरे को सिर्फ यही दिख रहा है कि 50 डिग्री और 50 डिग्री बराबर है और 80 डिग्री है, 50-50 हो जाता है आपका 100 प्लस 80 हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंगल विच आर द वर्टेक्स एंगल्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स? तो इसका आंसर है 50 डिग्री एंड 80 डिग्री। 5th क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है? तो इसका आंसर है समांतर चतुर्भुज। किस त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं? आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो आयत में क्या अंतर है कि इसकी भुजाएं इसकी बराबर है, पर आयत में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, और जो आपका समांतर चतुर्भुज है इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इसका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुभुज जिसकी 8 बराबर भुजाएं और 8 कोण समान माप के हो कहलाता है? समषटभुज आपको पता है 6 भुजाएं होती है जिसमें, तो इसमें तो 8 का है, 8 बराबर भुजाएं। समसप्तभुज होता है जिसकी 7 भुजाएं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समअष्टभुज। इसमें ड्राइंग के पेपर के एमसीक्यू में आपको आसान इसलिए लगेगा ये क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन है। नहीं, अदर पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, परंतु आपको इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको एक स्टेप आपका कम हो जाता है, आसान हो जाता है। इंग्लिश में बात करें, A polygon which has 8 equal sides and has 8 angles of equal measure is called a regular octagon। नेक्स्ट चलते हैं, वृत्त की परिधि के आधे से कम भाग होता है। जो वृत्त की परिधि होती है उसका आधे से कम भाग चाप होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी इसमें मॉडल पेपर में, ये जो है आपका चाप होता है, आर्क होता है। स्पर्श रेखा कौन सी होती है वृत्त की? जैसे ये आपका वृत्त है और ये इसके साथ स्पर्श होगी तो ये आपकी स्पर्श रेखा होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गई है। व्यास की ओर चलते हैं, तो ये आपका वृत्त, ये आपका व्यास हो जाता है, जो केंद्र बिंदु से एक परिधि से दूसरी परिधि को मिल जाता है, तो ये आपका व्यास है। अगर त्रिज्या की बात की जाए, त्रिज्या को मैं रेड रंग से मार्क कर देता हूं, इसका आधा भाग यहां से यहां तक आपका ये आपका हो जाता है त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, वह पिंड जिसमें 6 बराबर वर्ग होते हैं तथा उसकी लंबाई चौड़ाई व मोटाई बराबर होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ये आपका है 8वां क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका घन। इसका आंसर है घन, जिसमें 6 बराबर वर्ग होते हैं। तो अब घन बना देते हैं पहले कि घन कैसा होता है। घन आपका इस टाइप से होता है, यहां से यहां को, यहां से इस टाइप का आपका घन होता है। तो आपको देख सकते हैं कि एक वर्ग इधर बना, एक वर्ग इधर बना, एक वर्ग इधर बना, एक इधर 4, एक ऊपर बना और एक इसके नीचे बना, तो आपका ये हो जाता है घन होता है। इसमें बराबर कहा गया है, अगर ऐसा नहीं कहा होता कि अलग अलग होती तो ये घनाभ बन जाना था, ये घनाभ बन जाना था, परंतु ये घन है। मैथ में आपने पढ़ाई होगा, मैथमेटिक्स में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी पैमाने पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है तो यह पैमाना है, तो इस पैमाने को क्या कहेंगे? 1:5। अगर सपोज करो यहाँ 2 सेंटीमीटर बराबर है 15 सेंटीमीटर लिखा होता तो आपका आंसर होना था ये वाला आपका आंसर होना था, पर यहाँ इसमें 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो 1:5 है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटीमीटर बराबर है सेंटीमीटर, तो जो उसमें अंक होंगे उसी को ही आपने दर्शाया। मान लो इसमें अगर ऐसा लिखा होता 4 सेंटीमीटर बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो आप इसको कट कर सकते हैं। आपने 4/8 किया, 4 को डिवाइड किया, साथ साथ करते हैं, जैसे 4/8 किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका अनुपात बन जाता है 1:2। तो इसका ऑप्शन हो जाना था फिर 1:2। इस तरीके से ये करना है, चाहे जोन सी मर्जी। अगर कटती है तो उस हिसाब से अनुपात निकाल देना, अगर नहीं कटती है तो आपको इस तरीके से इसको सिंपली वही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वस्तु चित्रण में पहली पंक्ति में अधिकतम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? पहली पंक्ति में आपको पता ही होगा 6 विद्यार्थी पहली पंक्ति में बैठ सकते हैं। इंग्लिश में बात करें, हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिट इन दी फर्स्ट रो इन ऑब्जेक्ट ड्राइंग? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिन रंगों में लाल व पीले रंगों की प्रधानता हो क्या कहलाते हैं? लाल व पीले रंग होते हैं आपके गर्म रंग। तो अब बात करें शीतल रंग की। शीतल रंग होते हैं आपके जो आपका हरा रंग होता है, नीला रंग होता है, ये आपके शीतल रंग में आते हैं। तृतीय रंग में आते हैं आपके जो रंग प्राथमिक और द्वितीय रंगों को मिलाकर बनते हैं, वो तृतीय रंग में आपके आते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में बात करें, द कलर्स विच हैज प्रियोरिटी ऑफ रेड एंड येलो कलर्स आर कॉल्ड वार्म कलर। इसका आंसर है आपका वार्म कलर। इसको कट कर देते हैं, तो वार्म कलर है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, किस कला को पराय सुखाए भी कहा जाता है? पराय सुखाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित कला को पराय सुखाए भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा रंग बुनियादी या प्राथमिक रंग नहीं है? ना तो बुनियादी रंग है और ना प्राथमिक रंग है। ये है आपका, इसका आंसर है आपका हरा। हरा जो है बुनियादी या प्राथमिक रंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट ए बेसिक ऑफ प्राइमरी कलर्स? आंसर इज ग्रीन। नेक्स्ट है, वस्तु चित्रण में वस्तु से दूसरी पंक्ति की दूरी कितनी होती है? वस्तु से जो दूसरी पंक्ति की दूरी होती है वो आपकी होती है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर होती है। तो आपको पता होगा कि जो पहली पंक्ति की दूरी होती है वो भी आपको याद करनी है और दूसरी पंक्ति की दूरी भी याद करनी है। 2 ही पंक्ति होती है। कुल मिलाकर उसमें कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं वो भी आपको याद कर लेना है। पहली पंक्ति में कितने बैठते हैं, दूसरी पंक्ति में कितने बैठते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट डिस्पिक्शन? तो इसका आंसर है 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किसी पैमाने पर 2 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर दर्शाया गया है, उसी पैमाने में 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड कितनी दूरी दर्शाएगा? ये मैथ का सवाल है, इसको भी यहाँ सोल्व करते हैं, साथ साथ में इसको करते हैं सोल्व। तो इसमें क्या कहा है, इसको समझना है 2 बराबर है 5, तो 6 बराबर है क्या? तो 6 क्या होगा? तो इसको आपने कर लेना है 2/6 बराबर है 5। 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट में कर देंगे। 2/6 5/x, तो 2/6 काटा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 1/3 आया, तो 5 आया। यहाँ 3 गुणा में है, वहां भाग में ले जाना है, x यहाँ परे को ले जाना है, तो x आया बराबर है 5 × 3, 5 तिये 15, आ गया आंसर 15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा ध्यान से देख लें, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा मुश्किल भी है। तो 15 मीटर इसका आंसर है। अगर इसमें कुछ और लिखा होता तो उस हिसाब से आपने कर लेना है, इसी कॉन्सेप्ट से, मैथ का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ग शुंडाकार में कितने फलक त्रिभुजाकार होते हैं? कितने फलक त्रिभुजाकार होते हैं? 4। इसका आंसर है आपका 4। इनमें से क्या केवल स्थान प्रकट करता है? इनमें से बिंदु जो है स्थान प्रकट करता है। कौन आपको एंगल प्रकट करता है? एंगल मतलब डिग्री। दो रेखाएं जहां मिलती है तो उस बिंदु को कौन कहा जाता है? वहां कौन बनते हैं। रेखाएं आपकी पता है, सरल रेखाओं के प्रकार आपको कर लेने हैं कि डॉटेड होती है, किरण होती है, ऐसे ऐसे जो भी है आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक ठोस आकृति है? कौन सी एक ठोस आकृति है? तो इसमें से ठोस आकृति है त्रिभुज शुंडाकार, क्योंकि त्रिभुज ठोस आकृति में नहीं आता, ये सिर्फ 2 डायमेंशनल होता है। त्रिभुज 2 डायमेंशनल है, वृत्त भी 2 डायमेंशनल है। ठोस आकृति वो होती है जो 3 डायमेंशनल होती है, 3D होती है। शॉर्टकट में बात करें तो 3D होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? इसको भी हम मैथ के जरिए समझेंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तीन कोण बन रहे हैं तो बाय 3, क्योंकि बराबर है तो यहाँ आ गया 60। तो 60 डिग्री इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाता है आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं। 180 से अधिक माप का कोण क्या कहलाता है? तो 180 से और 360 के बीच वाले जो कोण होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण और पुनर्युक्त कोण जो है कहलाते हैं। न्यून कोण आपको पता है 90 डिग्री से कम है, ऋजु कोण आपको पता है 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि दिए हुए वृत्त के बाहर दिए हुए बिंदु डी से स्पर्श रेखा खींचिए। ये दे रखा है, वीडियो लेंथी जा रही है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका स्केल है, ये आपका स्केल है, इंपॉर्टेंट स्केल है, इसको आपको कर लेना है सारा। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि किस चीज में कितने नंबर आपको मिलने हैं। जो 2024 में था तो 18 नंबर का आपका स्केल आता था, परंतु अब जो 2026 के हिसाब से आपको ये आना है 24 नंबर का, 24 नंबर का आना है। तो आज का कंटेंट इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।